बरेली में 6 सितंबर की रात शीशगढ़ इलाके में महफूज आलम का शव मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में परिजनों की तहरीर पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने शुक्रवार को जब इसका खुलासा किया तो मामला ब्लैकमेल करने का निकला। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी शमसुल को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में बताया कि शादी से पहले उसकी पत्नी का महफूज आलम के साथ संबंध था और शादी के बाद भी दोनों आपस में बातें किया करते थे। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसका पत्नी के साथ जमकर झगड़ा हुआ और वह काम करने जोधपुर चला गया। इस बीच उसकी पत्नी ने भी महफूज से सभी संबंध तोड़ लिए। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी ने फ़ोन पर उसे जानकारी दी कि महफूज उसे उसके पुराने अश्लील फ़ोटो और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करता है। मना करने पर उसे वायरल करने की धमकी देता है। शमसुल ने कहा कि उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक करने पर वह दूसरे नंबर से उसे धमकी देने लगा। जब बात हद से आगे बढ़ी तो उसने महफूज आलम को रास्ते से हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद 25 अगस्त को उसने वापस आकर पत्नी से फ़ोन करवाकर महफूज आलम को मिलने के लिए बुलवाया। अताराम उल्ला के बाग के पास पहुंचकर उसने पीछे से महफूज के सिर में चाकू से वार किया, जिसके बाद उसे ज़मीन पर गिराकर अधमरा किया। फिर सड़क के नीचे पुलिया पर घसीट कर ले गया और उसे पानी में डुबोकर मार डाला। थाना शीशगढ़ क्षेत्र में शीशगढ़ जाफरपुर रोड पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल फ़ोन भी सड़क पर पड़े हुए थे तथा उसकी एक मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी हुई थी। जो परिस्थितियां पूर्व में एक एक्सीडेंट की लग रही थी और उनके परिजनों ने भी एक्सीडेंट में शंका जाहिर होना बताया था। इसके संदर्भ में थाना शीशगढ़ पर एक एक्सीडेंट का मुकदमा उसके मृतक के भाई की तरफ से पंजीकृत कराया गया था। लेकिन सुबह उन लोगों ने बताया कि उनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि ये हत्या हो सकती है और इस बारे में उन्होंने शक जाहिर किया। तो जब इसकी गहराई से जांच करी गई तो ये पाया गया कि ये हत्या की गई है और इस हत्या में शमसुल नाम के उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ पर यह बताया है कि मृतक के उसकी पत्नी से पिछले कुछ सालों से नाजायज ताल्लुकात थे, जिनसे वो परेशान था। तो उसने प्लान तरीके से उसकी मोटरसाइकिल घटना वाली रात में ले गया और अपनी वाइफ से मीटिंग के लिए जो बार बार ये फ़ोन करके कह रहा था, उसको रात्रि में 12:30 बजे फ़ोन करके उसको पिकअप किया और उसके बाद रास्ते में उसके सर पे चाकू से वार किया। जो चाकू नहीं लगी लेकिन उसकी मूठ और उसका हाथ लगा तो वो सड़क पे गिर पड़ा और उसके बाद उसके ऊपर सवार होकर ये घटना को अंजाम दिया है। जो घटना का खुलासा हुआ है उसमें ये भी देखा गया है कि इसके हाथ में उसके दांत के कांटे का निशान है, घुटनों में एब्रेजन्स हैं और सीडीआर से इसकी बातचीत होना भी प्रमाणित हुई है। और जो शमसुल हैं जो इस हत्या के अभियुक्त हैं, उन्होंने घटना को कबूल किया है। उनके घटना में प्रयोग होने वाले चाकू और उनके कपड़ों को बरामद कर लिया गया।